उसकी हमने मुखालफत की सारी ज़िंदगी, कौम ने भुगता भी वो सारा। अब हमें ये साहब जो हैबतुल्लाह साहब हैं, इनकी अल्लाह हैबत से बचाए हमें, ये अब हमें बताना चाह रहे हैं कि अब मेड इन काबुल हमारे फैसले होंगे कि खुशियां मनाई जा रही थी कि बस हम वो निज़ाम अदल माडलाखंड में अगर उनको दे देंगे तो उसके बाद फिर वो एक सीज़ फायर हो जाएगा, और वो हो गया और अब तरक्की खुशहाली करें। तो मैंने आपसे उस वक्त भी गुजारिश की थी कि तो पहले बहुत से माहदे हुए हैं इनके साथ, डिपेंडेबल नहीं है वो। और ये कि ये मतलब हम उसको खुशियां मना रहे हैं, इसको आप साइड पर रखें। वो क्या कह रहे हैं असल बात। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया के कुछ लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब डिस्कशन किया जा रहा है पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा ही कि जब अफगानिस्तान में तालिबान का राज हुआ था तो पाकिस्तानी मीडिया ने चीख चीख के ढोल बजाए थे और ढोल नगाड़ों के साथ नृत्य किया था। तो कहीं ना कहीं आज तालिबान से अब पाकिस्तान को जो थ्रेट आने शुरू हुए हैं और हर समय पाकिस्तान को धमकाया जा रहा है तालिबानियों के द्वारा, तो अब पाकिस्तानी मीडिया भीगी बिल्ली की तरह मीडिया स्टूडियो में बैठ के डिस्कशन पे डिस्कशन किए जा रही है। क्योंकि यही पाकिस्तानी मीडिया पिछले दिनों बोल रही थी कि तालिबान अब बदले हुए हैं, जबकि यही मीडिया अब इस समय इस डिबेट में आप देखोगे कैसे कह रहे हैं कि तालिबान तो एक आतंकवादी संगठन है और खूंखार आतंकवादी संगठन है। तो कहीं ना कहीं आज तालिबानी मीडिया का जो दोहरा चरित्र वो सामने आया और इन्होंने इनकी तालिबान आतंकवादियों की पैरवी का जो मुद्दा है वो हमेशा से सामने आता रहता है, क्योंकि इसी मुंह से ये बड़ाई कर देते हैं और इसी मुंह से ये उसकी बुराई करनी शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम आपके लिए लेके आए हैं तालिबान पे पॉइंट ऑफ व्यू पाकिस्तानी मीडिया का अलग अलग वीडियो जिसमें आप देखो कैसे तालिबान के लिए ये लोग चरमराए हुए हैं। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों उसकी हमने मुखालफत की सारी ज़िंदगी, कौम ने भुगता भी वो सारा। अब हमें ये साहब जो हैबतुल्लाह साहब हैं, इनकी अल्लाह हैबत से बचाए हमें, ये अब हमें बताना चाह रहे हैं कि अब मेड इन काबुल हमारे फैसले होंगे। पहली बात तो यह है कि हु आर दे टू डिक्टेट टर्म्स टू पाकिस्तान गवर्नमेंट के। जनाब आप फाटा का जो मर्जर है उसको आप रीडू कर दें, रिवर्स में चले जाएं, दोबारा उसको वही स्टेटस दे दें। और वाई शुड माई गवर्नमेंट लिसन टू देम। सबसे बड़ा मसला जो मुझे उलझाता है, जो मेरे लिए इरिटेशन का बायस है, वो ये है कि वाई शुड वी लिसन टू ए ग्रुप जिसको पूरी दुनिया कहती है कि वो टेररिस्ट ग्रुप है। हम अगर वो कहने से डरते हैं शायद इसलिए कि पता नहीं वो क्या क़यामत बर्पा कर देंगे यहाँ पर, लेकिन उनकी डिक्टेशन लेना मेरे ख्याल से किसी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए कोई आसान मिसाल नहीं है, क्योंकि उनके जो तकाजे हैं, उनके जो मुतालबे हैं, उनको पूरा नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि पिछले 20-30 साल से ये जंग जो है वो जारी है। पहले कभी तालिबान की सूरत में थी, उससे पहले मुजाहिदीन की सूरत में थी। हमें उनसे डिक्टेशन नहीं लेनी है। ये अगर हमारा रिजॉल्व नहीं है तो पाकिस्तान को वो इसी तरह से ब्लीड करवाते रहेंगे। आप देख रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है बलूचिस्तान में। पिछले कई महीनों से आपने देखा कितने एनकाउंटर्स हुए हैं हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ। वो अगर हमें सुप्रेस करके, अगर हमारे खिलाफ इस तरह के ऑपरेशंस करके हमसे अपनी बात मनवाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से अवाम के साथ साथ हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को, और सिक्योरिटी एजेंसी और अवाम के साथ साथ हुकूमत को इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेनी पड़ेगी, वरना हम इसी तरह से ब्लीड करते रहेंगे। बिल्कुल जावेद, ब्रीफली जी आप देखें जी, रियासत की हमेशा एक रेड लाइन होती है, और रेड लाइन ये है कि जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर है, अगर हमने फाटा को अटैच है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, तो इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि अगर हमारी रेड लाइन कोई भी क्रॉस करता है, चाहे उसको रॉ की सपोर्ट है, CIA की सपोर्ट है, चाहे ऐसे मिसक्रिएंट्स की सपोर्ट है जो माजी की हुकूमतों के हिस्सेदार थे तालिबान में, अफगानिस्तान के हवाले से, तो हुकूमत में इतनी सख्त मौजूद है और पाकिस्तान ने स्वात ऑपरेशन करके होनी चाहिए और है, और स्वात में पाकिस्तान ने ये करके दिखाया है। तो पाकिस्तान को नो डाउट है और ना पाकिस्तान को अपनी ताकत पे किसी किस्म का 1% भी शक है। तो वी कैन एलिमिनेट, और ना किसी और को होना चाहिए। वी कैन एलिमिनेट अगर हमारे आइन और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हथियार फेंकते हैं, हमारे आइन और कानून को मानते हैं, 100 बिस्मिल्लाह। अदरवाइज जो उन्होंने करना है कर लें, हमसे निपट सके तो हम कर लेंगे इनसे। बिल्कुल जी, इफ्तिखार साहब। I agree with Bukhari साहब, I agree with Javed, I stand with the Constitution of Pakistan, और मेरी जो शर्तें हैं इनका तयन हो चुका हुआ है और मैं उस पर कोई कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं। मैं किसी की बदमाशी के आगे
सिर झुकाने को तैयार नहीं। इनको गलत फहमी है, ये दूर करनी पड़ेगी और दूर करनी चाहिए। और इस पे मैं अफवाज पाकिस्तान के जो लोग कोई हमदर्दी इनके साथ रखते भी हैं, बावजूद कि हमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए, अब उनको सोचना चाहिए कि वो क्या डिमांड कर रहे हैं। वो पाकिस्तान के एक हिस्से का मुतालबा कर रहे हैं। कल ये मुतालबा बलूचिस्तान से भी हो सकता है, वहां भी ये सवाल उठाया जाएगा। फिर इफ्तिखार साहब, वो स्वात में जब किया था वो बता दें अवाम को कि उन्होंने फिर क्या मुतालबा शुरू कर दिए थे। We cannot bow ourselves before their demand. Absolutely not. नो सरेंडर। No surrender. तकरीबन इस बात को 2 हफ्ते भी नहीं हुए, 10-12 दिन पहले, कि खुशियां मनाई जा रही थी कि बस हम वो निज़ाम अदल माडला कंड में अगर उनको दे देंगे तो उसके बाद फिर वो एक सीज़ फायर हो जाएगा और वो हो गया और अब तरक्की खुशहाली करने। तो मैंने आपसे उस वक्त भी गुजारिश की थी कि तो पहले बहुत से माहदे हुए हैं इनके साथ, डिपेंडेबल नहीं है वो। और ये कि ये मतलब हम उसको खुशियां मना रहे हैं, इसको आप साइड पर रखें। वो क्या कह रहे हैं, असल बात ये है, तो उन्होंने तो साफ कह दिया है। वो ये कह रहे हैं कि वो किसी भी तरफ, यानी फ़ौज के बारे में सीधी सीधी उन्होंने वही बातें, सीधी इल्ज़ाम लगाए, गुलाम फ़ौज है, काफिर फ़ौज है, ब्ला ब्ला ब्ला, पाकिस्तान का जो आईन गैर इस्लामी है, पाकिस्तान वो काफिरों के एजेंट हैं, ये वो। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि हम तो अपने इलाके में आज़ादी चाहते हैं। कल उन्होंने मुतालबा बाज़ाब्ता कर दिया है कि पख्तूनख्वा भी उनको चाहिए, बलोचिस्तान, अल्लाह जाने वो क्या क्या किन इलाकों पर उनका वो क्लेम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने ख़त में कोई लगी लिपटी तो बात नहीं रखी। हम ही आंखें बंद कर लें तो कर लें, मर्जी है, उन्होंने बाहर आंखें बंद नहीं की हुई। और दूसरा ये है कि वो ये कह रहे हैं कि उनके पास जो जांबाज हैं वो तो बेताब और बेचैन है कि बाकी मुल्क में भी कार्रवाइयाँ करें, यानी सिर्फ कबायली इलाकों तक, एजेंसियों तक ना रखें, बाकी मुल्क तक भी आए। और बाकी मुल्क तक उनकी कार्रवाइयाँ माजी में हो चुकी हैं, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, वो कर चुके हैं ऑपरेशन। और बड़ी दहशतगर्दी हुई है, 70 से 80 हज़ार हमारा बंदा मरा हुआ है, शहीद हुआ है कहना चाहिए। तो वही लोग हैं ये, और वो अब कह रहे हैं कि मतलब है कि वो, तो ये कामयाबी है। अच्छा, अब इस बात पे ज़रा गौर कीजिए कि पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है, बलूचिस्तान जो है वो तो शहबाज शरीफ ऑन द रिकॉर्ड के उस हाथ में है ही कुछ नहीं। पख्तूनख्वा के साथ जो फाटा सारा का सारा इन्होंने वो मर्ज किया था, वहाँ के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो जाहिर है मोहसिन दावड़ अगर एक अवामी नुमाइंदा है, इलेक्टेड आदमी है, वो इस पार्लियामेंट में खड़े, असम्बली में खड़े होकर कह चुका है कि वहाँ जो नया तजुर्बा होने जा रहा है या नई जंग आ रही है, पाकिस्तान की रियासत उसका बोझ नहीं उठा पाएगी। ये कौन सी जंग है जो आ रही है? अगर काबुल में बैठे पाकिस्तान के दोस्त हैं तो ये कैसे दोस्त हैं? अच्छा, फिर ये लोग काबू में क्यों नहीं आ रहे, बल्कि वो लिखकर कह रहे हैं कि हम तो आज़ादी। अच्छा, अब अगर ये दहशतगर्दी की नई लहर आती है या जंग की नई लहर आती है या उसके नतीजा कोई अच्छा नहीं निकलता, तो उससे शहबाज शरीफ बच जाएगा या नवाज शरीफ बच जाएगा? यानी मेरे कहने का मतलब ये कि फेडरल गवर्नमेंट में जो लीड कर रहा है आदमी, उसकी पार्टी उसकी पॉलिटिकल प्राइस के आपके ख्याल में पे नहीं करेगी? ढाका फॉल हुआ था, आज तक आपको करोड़ों की तादाद में लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे जुल्फकार अली भुट्टो जिम्मेदार था, शेख मुजीब गद्दार था, याया का तो कसूर ही कोई नहीं था। आज तक लोग कहते हैं ना, तो इस वक्त तो